ध्यान रखिएगा, इतना प्रेम ब्रजवासी श्री कृष्ण से कर रहे हैं कि आज उन्हें ऐसा लग रहा है मानो हमारा प्राण हमसे दूर जा रहा है। और सच में भगवान तो प्राण के भी प्राण है। सब सुत प्रेम है प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। तो श्याम तो प्राण के भी प्राण है। राम चले बन प्राण न जाही, ये रामावतार में भक्तों की स्थिति थी, तो कृष्णावतार में भी इससे कम नहीं है। आज भगवान इन सखियों को, गोपियों को आश्वासन देते हैं, मैं बहुत जल्दी आऊंगा, आप लोग इतना परेशान ना हो। प्रभु रथ में बैठकर जब चल देते हैं, ब्रजवासी गोपियां भगवान के रथ के पीछे पीछे चलती हैं। रथ गति से जा रहा है। जब तक रथ दिखाई पड़ा वह देखती रहती हैं। अब रथ दिखाई नहीं पड़ रहा है, धूल दिखाई पड़ रही, तो उस धूल को देख रही हैं। जब तक वह उड़ती हुई धूल दिखाई पड़ी, तब तक गोपियां वहीं पर खड़ी रह गईं, उस रथ से निकली हुई धूल को देख करके अपने केशों का स्मरण कर रही। ध्यान रखिए, भगवान से केवल मनुष्य ही प्रेम नहीं करता, पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, तो मातु पिता प्रिय सब कैसे जीवित रहे। जिसके वियोग में पशु व्याकुल हो जाते हैं, उसके वियोग में मानव का, प्रेमी जन का व्याकुल होना तो स्वाभाविक है। लेकिन भगवान जगत का कल्याण करने के लिए प्रकट हुए हैं। अक्रूर जी लेकर के चले गए मथुरा की ओर। यहाँ से ब्रजवासी भी, नंद बाबा इत्यादि सब अपने अपनी गाड़ियों में बैठ करके सब मथुरा की ओर जाने लगे। कंस का कर दे देंगे, वहां के बढ़िया मेला का दर्शन भी हो जाएगा, वहां का उत्सव भी देख लेंगे, इत्यादि विचार करते हुए सब वहां से मथुरापुरी को प्रस्थान करते हैं। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं, क्योंकि अक्रूर जी को बड़ा डर है कि मेरे कन्हैया को यह दुष्ट कंस मार देगा। तो भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। चाचा डरने की बात नहीं है, क्योंकि मुझे कोई नहीं मार सकता है। और इसके बाद शाम के समय मथुरापुरी में भगवान प्रवेश करते हैं, लेकिन परिवारजनों के पास ही पहले ठहरे। और प्रातः काल होते ही भगवान स्नान इत्यादि करने के बाद, और जैसे मथुरापुरी की गलियों में प्रभु ने प्रवेश किया, तो सबसे पहले भगवान की भेंट एक धोबी से होती है। बहुत सारे कपड़े लेकर के वह राजमहल की ओर जा रहा था। भगवान ने कहा, अरे भैया कहाँ जा रहे हो इतने सारे कपड़े लेकर के, 2-4 कपड़े हमें भी दे दो। भगवान के सखा और भगवान जब से कपड़े मांगते हैं तो वह बड़ा कुपित हुआ। भगवान की बात की उपेक्षा करते हुए कहने लगा, अरे तुम तो जंगल में रहने वाले जंगली हो, तुम क्या जानो कि राजघराने में कपड़े कैसे पहने जाते हैं, उनके कपड़ों का क्या तुम महत्व जानो, क्या जानो कैसे पहना जाता, तुम तो जंगल में रहने वाले, गाय चराने वाले ग्वाल वाल हो, इत्यादि कह करके वह भगवान की अवहेलना करता है। प्रभु को बड़ा क्रोध आया और एक थप्पड़ उसको मारा। उसका भी गोविंदाय नमो नमः। कपड़े की गठरी वहीं पर रह गई। भगवान ने कहा अपने सखाओं से जिसको जो अच्छा लगे पहन लो। सबने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने। अब यहाँ कन्हैया भी 11 वर्ष के हैं, छोटे से हैं, उनके सखा भी छोटे हैं, और कपड़े राजाओं के बड़े बड़े हैं। और जब उन्हें बड़े बड़े कपड़े पहन लिए तो पूरी रास्ता साफ करते हुए जा रहे थे। कुछ थोड़ा सा कपड़े शरीर में है और सारे कपड़ा का आधा से ज्यादा भाग धरती में चल रहा है।
भगवान ऐसे जब चलने लगे तो एक कपड़ा सिलने वाला दर्जी भाई मिला, उसको देखकर हंसी आगे के देखो प्रभु के कपड़े। भगवान ने कहा थोड़ा ठीक ठाक कर दीजिए तो हम भी ठीक लगने लगे। दर्जी ने भगवान के कपड़ों को बढ़िया बना दिया, भगवान पहने, सखा सब पहने। इसके बाद आगे चले तो एक सुदामा नाम का माली मिल गया, बड़े सुंदर सुंदर माला लेकर जा रहा था। भगवान ने कहा भैया एक आध माला हमको भी पहना दो, हम भी थोड़ा अच्छे लगने लगे। अब भगवान कह रहे माला पहना दो, हम थोड़ा सुंदर लगने लगे। अरे प्रभु आप तो खुद इतने सुंदर हैं, आपको माला की आवश्यकता ही नहीं है। उस सुदामा नाम के माली ने भगवान को माला पहनाया। हमारे ठाकुर जी बढ़िया माला इत्यादि पहन लिए। अब चल रहे हैं आगे, चलते चलते रास्ते में एक देवी का दर्शन हुआ, 3 जगह से टेढ़ी थी, इतना कुवड़ पीछे निकला हुआ था, हाथ में चंदन लेकर के जा रही थी, उसका नाम था कुब्जा। भगवान ने जब देखा तो कहा ए सुंदरी ये क्या लिए हो, ये चंदन हमारे माथे पर भी लगा दो। उसे बड़ा क्रोध आया कि मैं तो कुरूप हूँ और मुझे सुंदरी कह रहे हैं, आप व्यंग्य कर रहे हो। बड़ा गुस्सा हुई। भगवान मुस्कुराए, लीला पुरुषोत्तम प्रभु ने अपनी लीला दिखाई। वहां पर भगवान ने कहा लोगों की दृष्टि में तुम कुरूप दिखाई पड़ रही हो, मेरी दृष्टि में तुम तो बड़ी सुंदर हो। और प्रभु तुरंत जो है इस कुब्जा पर कृपा करने के लिए उसके चरण में अपना चरण रखते हैं और भगवान दाढ़ी में से हल्का सा हाथ लगाकर थोड़ा सा धक्का दिए कि वह सर्वांग सुंदर तैयार हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 16 वर्ष की दिव्य कन्या के रूप में कुब्जा प्रकट हो जाती है। दिव्य उसका सौंदर्य है। वह भगवान के सामने हाथ जोड़ लेती है, प्रभु से प्रार्थना करती है स्वामी मेरे घर में भी पधारिए। भगवान को जब कुब्जा ने कहा मेरे घर में आइए तो भगवान श्री कृष्ण के जो सखा है सब मुस्कुराने लगे। सबने कहा लाला तुम्हारा तो बड़ा जलवा है। ब्रज में रहे तब वहाँ हर गोपी रोज तुम्हें बुलाती थी, हमारे घर आओ हमारे घर आओ, सबके घर जाते थे। यहाँ आए तो यहाँ भी बुलाना शुरू हो गया। देवी जी कह रही हमारे घर में पधारो। बलराम जी मुस्कुराने लगे, सखा सब मुस्कुराने लगे। भगवान हंस करके कहते हाँ हाँ देवी हमारा घर थोड़ा ना कहीं है, तुम्हारे जैसे घरों में तो हम रहते हैं, अवश्य करके आएंगे, लेकिन अभी नहीं। भगवान ने पूजा को वचन दिया मैं तुम्हारे घर में आऊंगा, बाद में जाते भी है प्रभु। तो ऐसे प्रभु ये सुंदर लीला करते हुए आगे की ओर जा रहे थे। मथुरापुरी के दिव्य महल बने हैं, उन महलों में युवतियां बैठ करके झरोकों से भगवान का दर्शन कर रही हैं, भगवान के स्वरूप को निहार रही हैं। बड़ी संख्या में मथुरावासी आकर के भगवान को निहारने लगे। कैसे? जैसे जनकपुर में हमारे प्रभु श्री राम जी को देखने के लिए मिथिलावासी नर नारी दौड़ पड़े थे, इसी तरह श्री कृष्ण को देखने के लिए मथुरावासी भी दौड़ पड़े। नारियां सब दौड़ करके भगवान को निहारने लगी कि देखन नगरी भूपि सुति आई, समाचार पुरवासिन पाए। देखन नगरी भूपि सुति आई, समाचार पुरवासिन पाए। धाई धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग की त्यागी, मनोह रंग के निध लूटन लागी। सबने अपना काम धाम छोड़ दिया,
भगवान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आ गई और कैसे निहार रही है, निरखहि राम रूप अनुरागी। जैसे राम जी को देवियां मिथिला की देखती हैं, ऐसे ये भी अनुराग से भगवान श्री कृष्ण को देखने लगी। ध्यान रखिएगा, भगवान को अगर प्राप्त करना है तो अपने अंतःकरण में अनुराग लाना पड़ेगा, नेत्रों को जो है सुंदर बनाना पड़ेगा। अनुराग की दृष्टि से जब परमात्मा को देखा जाता है तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। अगर हम वासना की दृष्टि से देखेंगे तब परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जनकपुर की देवियों ने भगवान श्री राम को अनुराग की दृष्टि से देखा तो भगवान उनको मिल गए, और शूर्पणखा ने भी देखा था। उस वह भगवान की सुंदरता को देखती है तो उसको राम जी मिले। राम जी के मिलने की तो बात बहुत दूर है, नाक कान और कट गया। क्यों? इसलिए कि वह श्री राम जी को वासना की दृष्टि से देखती थी। अब परमात्मा वासना से नहीं मिलते, परमात्मा अनुराग से मिलते हैं। भगवान जो है उपासना से मिलते हैं। भगवान के सामने दीनता प्रकट करनी चाहिए। प्रभु आप तो परमात्मा है, आप तो ब्रह्म है, मैं जीव हूँ। आप नाथ है, मैं अनाथ हूँ। आप स्वामी है, मैं सेवक हूँ। ये भाव होना चाहिए। लेकिन शूर्पणखा का दुर्भाग्य, उसने भगवान से क्या कहा, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। आपके समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई सुंदर नारी नहीं है। जब उसने कहा तुम सम पुरुष से, तो भगवान ने कहा बात सत्य है, मेरे समान तो संसार में कोई है ही। भगवान के समान संसार में कोई नहीं है। लेकिन अगला जो वह वाक्य कहती है मौसम नारी, तो भगवान ने कहा तेरा शब्द गलत है। क्यों? क्योंकि बगल में जो खड़ी हुई हैं, तुम कहती हो मैं बहुत सुंदर हूँ, तो मेरे जो बगल में है पहले उनकी ओर देख लो। सीता जी कैसी हैं? सुंदरता कहो सुंदर करी, छवि ग्रह दीप शिखा जनुबरी। जानकी जी तो सुंदर को भी सुंदर बनाने वाली हैं। और उन सुंदर श्री जानकी जी के सामने शूर्पणखा कहती है कि मौसम नारी, मेरे समान कोई नारी नहीं है। तो राम जी ने कहा ये वाक्य तुम्हारा मिथ्या है, क्योंकि सीता जी अति सुंदर, क्या बहुत सुंदर है, तो सुंदर की भवन है। तो शूर्पणखा भगवान को प्राप्त नहीं कर पाई, क्योंकि उसकी वासना की दृष्टि से भगवान को देखा है। और यहाँ मिथिला की और यहाँ मथुरा की देवियों ने भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है, क्योंकि इन्होंने भगवान को अनुराग की दृष्टि से देखा है। भगवान को क्या चाहिए जीव से? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। बिना अनुराग के भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए भगवान को पाना है तो हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम लाइए, अनुराग लाइए। आज जो है मथुरा की देवियां बड़ी संख्या में प्रभु का दर्शन कर रही हैं। जो जो हमने कानों में सुना था आज जो है प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। जितनी इनकी सुंदरता सुनी थी उससे कहीं अधिक सुंदरता झलक रही है। हम धन्य हो गई, ऐसा कह करके मथुरा की सब देवियां आनंदित हो रही हैं।